जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल टेक बिलू में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है तब से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि विकास दुबे अब मर चुका है और अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो हम लोग पूरी तरह से बच चुके हैं और अब हमारी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी और अब हमारे फेस से नकाब नहीं हटने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है और साथ ही साथ तमाम गोदी मीडिया को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि विकास दुबे को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिससे कि उन तमाम लोगों के फेस पे से नकाब हट जाएगा जिनका किसी भी तरह से विकास दुबे के साथ रिलेशन था। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखना, क्योंकि ये खबर जानना खास आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसमें विकास दुबे के एनकाउंटर की पहले से थी आशंका, ऐसा अंदेश सुप्रीम कोर्ट ने जताया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हो चुकी थी, पहले से ही ये खबर सामने आ रही है। बता दें विकास दुबे मामले की सीबीआई एसआईटी जांच कराने की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। सीजेआई एसएस बोबड़े की बेंच इस मामले की सुनवाई कर सकती है। याचिका में यूपी पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की गई है। हालांकि याचिका मुठभेड़ से पहले देर रात दायर की गई थी, यानी कि जिस रात मुठभेड़ नहीं हुई थी उससे पहले ही याचिका दायर की गई थी। ये खबर बहुत ही अहम है, क्योंकि किसी को पहले से ही पता था कि ये सब कुछ घटना घटने वाली है, जिसकी वजह से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई थी और फाइनली वही सब कुछ हुआ जिसका आदेश था। और फाइनली विकास दुबे मारा भी जा चुका है आज, और इतनी बड़ी खबर सामने आई है जिसके बाद ये मुद्दा उठ रहा है कि पहले से ही याचिका कैसे दायर हो गई थी। इसका मतलब ये है कि जरूर किसी ना किसी को बहुत पहले ही इन सभी चीजों के बारे में पता था। इसके बाद एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को दिया गया है नोटिस। कहा गया है कि हैदराबाद एनकाउंटर की तरह जांच के लिए बना सकते हैं कमेटी। जी हां, एक बार फिर से यूपी पुलिस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई कर दी है। सीजेआई एस ए बोबड़े ने साथ में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एस ए बोपन्ना ने यह सुनवाई की है। और इसके बाद जो सुनवाई की गई है इसमें एक नई जांच कमेटी ठीक वैसे ही जैसे कि प्रियंका रेड्डी के रेप से रिलेटेड जो केस बना था, उसमें जो दोषी मिले थे उनका जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें बिल्कुल इसी तरह की एक जांच कमेटी बनी थी। बिल्कुल ऐसे ही विकास दुबे में भी जांच कमेटी होगी, तो इससे काफी सारे चेहरे एक बार फिर से सामने आ जाएंगे जिनको लगता था कि वो बच जाएंगे। और इसके अतिरिक्त एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग बनाने की बात कही है। 20 जुलाई को आ सकता है इसको लेकर एक बड़ा आदेश। जी हाँ, एक जांच आयोग भी बनाया जाएगा इसको लेकर, और उसके बाद वो तमाम लोग, तमाम नेता या फिर तमाम पुलिस वाले जो भी मिले हुए हो सकते हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर से एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। और इसलिए अब ऐसे लोगों को नींद भी नहीं आ रही होगी और उनको पूरी तरह से पता चल चुका होगा कि विकास दुबे के मरने के बाद भी अब फाइनली कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया, जिसके बाद अब फाइनली एक बार फिर से जो लोग विकास दुबे के साथ मिले हुए थे उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। इसके बाद एक और बड़ी खबर है कि एनकाउंटर के नाम पर मर्डर करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए भी इंतजार कर रहा है फांसी का फंदा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मतलब यह है कि एनकाउंटर के नाम पर जिन पुलिस वालों ने विकास दुबे को मार दिया है उनके लिए भी फांसी का फंदा इंतजार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जब इस केस की सुनवाई होगी, जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको भी फांसी के फंदे तक ले जाने की कोशिश की जा सकती है। और फाइनली जितने भी लोग विकास दुबे से मिले हुए थे या फिर किसी भी तरह से विकास दुबे से रिलेशन था, उन लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा गाज गिरने वाली है। ये तो बात हो गई उन तमाम बड़ी खबरों की जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। अब हम बताते हैं विकास दुबे को लेकर कुछ बड़े बड़े नेताओं ने, कुछ बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने ट्वीट करके बहुत सारी बातें कही हैं, अपने दिल की बात कही है विकास दुबे को लेकर, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बात करेंगे सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा की। जी हाँ, इन्होंने एक ट्वीट करके बताया है, तो उन्होंने क्या ट्वीट किया है जानना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको बताता हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है कि अपराधी का अंत हो गया, लेकिन अपराध और संरक्षण देने वाले लोगों का अब क्या होगा। इसका मतलब यह है कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि विकास दुबे तो मारा गया, लेकिन जिन लोगों ने इसको इतना बड़ा अपराधी बनाया उसका अब क्या होगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बच गई है। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा है कि अगर विकास दुबे का राज खुल जाता तो बहुत सारे नेता सामने आते हैं और बहुत सारी सरकार भी पलट सकती थी। इस वजह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और बहुत बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट किया है, तो उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने ट्वीट किया है कि जिसका था अंदेशा वही
हो गया। कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे अगर मुंह खोलता तो कई बड़े नेता और अफसर नहीं रहते। कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे अगर अपना मुंह खोलता तो कई बड़े नेता और अफसर नहीं रहते अपने मुंह खोलने लायक। कोई तो बड़ा शख्स है इसके पीछे जो नहीं चाहता था कि विकास दुबे मजिस्ट्रेट के सामने अपनी सच्चाई बताता, उससे पहले बंद कर दी गई वो जुबान। मतलब ये है कि अगर विकास दुबे अपनी जुबान खोलता तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा सकती थी और बहुत सारे नेता भी बहुत ही बुरी तरह से गिर सकते थे। तो यही था इस वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।